जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, महान है। और पिछले हफ्ते में हमने रिकॉर्डिंग किया था मगर हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसके वजह से हमने YouTube में अपलोड नहीं किया था। हम क्षमा चाहते हैं। आज हम पूरी तरीक़ा से कोशिश कर रहे हैं ताकि सही तरीक़ा से रिकॉर्डिंग हो जाए। आमीन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जितना भी यहाँ पे बहन भाई है पिता, सब कुछ चुले, सभी के साथ बातें कर पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा से पिता धन्यवाद देते प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, कहानी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहानी ऐसा है, एक गांव में एक मसीह भाई है। ओके, मसीह भाई है, हफ्ता भर वो काम करना है और उसको है ना कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा है करके वो क्या किया, उसने संडे का दिन फैसला किया कि ताकि मैं चर्च में जाने का समय पे वो मैं अच्छा खाना बनाएगा और अपना खाना मैं अच्छे से खाएगा करके। ठीक है, तो एक दिन इसने योजना किया कि मैं अभी अंडा करी बनाएगा करके। ठीक है, सब मसाला विसाला सब डाल के करी को बॉयल किया और अंडा को तोड़ के जब वो डालने गया, अब अंडा खराब था। उसने महसूस नहीं किया कि अंडा खराब है और सालन में डाला, पूरा का पूरा सालन खराब हो गया। मसीह को क्या करना है? सबसे पहला स्थान क्या है मसीहों का? पहला स्थान हमारा परमेश्वर को देना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। हम चाहे कितना भी बिजी हो तो परमेश्वर के लिए हमें समय देना बहुत जरूरी है ना। जब तक हम समय नहीं देते वहाँ पे प्रॉब्लम हम देख सकेंगे। कोलिशों का 1:2 में क्या कहते हैं? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। किसका ऊपर बोला? पृथ्वी के ऊपर का ध्यान, बोलते ना कि ध्यान मत दो करके बोलने का मतलब है। ठीक है, स्वर्ग के ऊपर जो है, स्वर्ग में उसका ध्यान दो। अभी आप पूछोगे और जो नया लोग देखते रहेगा वो भी पूछेगा स्वर्ग का कैसा ध्यान देगा? स्वर्ग तो कोई गए देखा नहीं है। एक ही व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था। ओके, उसका नाम है यीशु मसीह। और एक व्यक्ति इस पृथ्वी छोड़कर वो स्वर्ग में गया, उसका भी नाम है यीशु मसीह। वो नाम के सिवा और कोई नाम नहीं है, राइट? वो नाम के सिवा और कोई नाम नहीं है, उसका नाम है यीशु मसीह, राइट? जब वो यीशु मसीह ने बोलता ना कि अपने चेले लोगों को, पतरस, योना और बाकी कई चेलों को उसने दर्शन दिखाया और पौलुस को भी उसने दर्शन दिया जब दमस्कस के ओर वो जब जा रहा था। ठीक है, और उसने आके कहा, साउल साउल तू क्यों मुझको मार रहा है? तू क्यों मुझे सता रहा है? तू क्यों मुझे तंग कर रहा है? और तुरंत उसने वो पूछा कि तू कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ करके कहा, और वो तुरंत नीचे गिरा और अंधा हो गया तुरंत। और वही व्यक्ति आज ये पत्री जो हम देखने जा रहे हैं, कोलिशों की किताब, वो पत्री लिख रहा है, वो पौलुस है। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे मगर थोड़ा टाइम लेके हम ख़त्म करेगा टाइम पे। छोटा मैसेज है और ये छोटा मैसेज मुझे विश्वास है हमारे जीवन में ये काम करेगा। ठीक है, हम देखेंगे गलती का किताब 2 में 20 वचन क्या कहते हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा। मतलब क्या है? मैं भी मर गया उसके साथ। ओके, इस तरह। उसके बाद पर मसीह में मैं जीवित है। पर मैं मसीह में जीवित है। अगर मैं मर गया तो मैं कैसा जीवित है? जब मेरा मसीह जीवित है तो मैं भी जीवित हूं। ये समझना बहुत जरूरी है। कैसा? हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हाँ, उस विश्वास से जीवित हूँ और जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। किसके लिए दे दिया? मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्यों? क्या जरूरत था उसको अपने आप को देने के लिए? प्रेम किया। क्या आप भी अपने आप को मैं अब उसको देते हैं? अपने आप, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर उसको देना है। जब हमारे अंदर जो भी कमजोरी है उसको हम देना है।
ओके, वो कमजोरी से हमको अपने आप को कहना है कि मेरे प्रभु मुझे मदद कर इसको मैं मारने के लिए, खत्म करने के लिए। अपने शरीर को खत्म नहीं करना है, वो बुराई है उसको खत्म करना है ना। जब तक वो बुराई रहेगा हमारे जीवन में, और समस्या हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, निश्चय देखेंगे। हम देखेंगे इशाया का 43 का 18 और 19 वचन क्या कहते हैं। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। कौन सा? बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। मतलब क्या है? पुराने बातों को ध्यान मत दे। किसको? पुरानी बातें को। उसके बाद ना प्रचित काल की बातों पर मन लगा। हाँ, ना प्रचित काल गया उस बातों को। कई बार हम बोलते हैं ना, आराम से अकेला जब कुछ काम नहीं रहते तो हमारे पुराने बातों को हम क्या करते हैं? याद करते हैं। जो गलत काम किया उसको भी, अरे वाह क्या अच्छा टाइम था हमारा। ऐसा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ वो अभी प्रकट होगी। हाँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। क्या? जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। मतलब क्या है? आपके जीवन में अगर समझो समस्या है, परमेश्वर वहां से रास्ता निकालना चाहते हैं, आपको पता नहीं। जैसा बेन, आज हम जैसा स्तुति आराधना करने का समय पे, वो बेन को समस्या था ताकि वो बेचैन हो रही थी, डर रही थी, ताकि उसको छुटकारा ना मिले, ताकि हांगकांग जोड़कर वापस जल्दी चले जाए इंडिया में। वो समस्या था। ओके, उसका मन ऐसा करता था कि मेरे को इंडिया जाना है, वापस यहाँ नहीं रहना है। घबराहट, ये घबराहट का मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा आज आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहे हैं परमेश्वर, और स्टार्ट कर दिया। आमीन। तो इसके लिए हमें हमारा क्या सोचने देखना है। यहाँ पे देखो, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना। मतलब क्या है? आज मेरा सरमन का टाइटल स्वर्गीय वस्तु के ऊपर है ना। जैसा अभी हमने देखा वीडियो भाई का, क्या आप सोचा थोड़ा देर के लिए, ये परमेश्वर ने इसको इतना ऐसा बनाया और ये देख कितना बड़े बड़े काम कर रहा है। आज अगर हाथ पैर रहेगा तो स्विमिंग कर सकते, इसका तो हाथ पैर भी नहीं है, स्विमिंग कैसा कर रहा है ये? हाँ, और ऊपर प्लेन में जब जाते हो, स्काई पहाड़ के ऊपर, ऊंचा पहाड़ पे जाता है और खुद ही मारते हो नीचे, स्काई जंपिंग कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम छोटे चीज में भी हमको डर लगता है करने के। अरे बा, समुद्र में जब पानी में जब जाते हैं ना हम, जब भी डर लगते हैं, पानी का लाट आता, ओ नहीं रे बाबा, नहीं पड़े बाबा, डर लगते हैं। जब ये व्यक्ति जब समुद्र में अपना बीवी बच्चे के साथ अंदर खेलता है पानी में, डरने लगते हैं, कैसा काम करते हैं करके। ये देखना बहुत जरूरी है। वो स्वर्ग के ओर हमें ध्यान लगाना है ना। पहला कोलिशन का 1 अध्याय में वापस जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या कहता है पहला वचन में। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ तुमको जिलाया गया, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। कहाँ पे बैठा है? दाहिने ओर पे बैठा है। कौन बैठा है? यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए दाहिने हाथों में बैठा है। पृथ्वी पर क्या? पृथ्वी पर की नहीं। हाँ, पृथ्वी के ऊपर हमें ध्यान देगा। उस समय पे हमारे पास समस्या रहेगा, हमेशा समस्या रहेगा। स्वर्ग की ओर ध्यान देना। अभी आप पूछेगा ब्रदर कैसा स्वर्ग की ओर ध्यान देना है? हमको ये समझना बहुत जरूरी है। उसका वचन पढ़ना है। उसका वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बताया है। पृथ्वी में किस तरह से प्रेम करेंगे हम तो कहते हैं, सभी जन कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगर पृथ्वी में जो लोग हैं उससे हम प्रेम नहीं करते। किसी ना किसी के ऊपर हम ये बोलते हैं मेरा दुश्मन है, मेरा और कुछ है करके कहते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते तो लोग, इस पृथ्वी में लोग हैं, उससे भी हमको प्रेम करना है। हमें हर एक व्यक्ति के साथ हमें अच्छे से रहना है,
ठीक है, किसी के साथ हमें दुश्मनी नहीं करना है। हर एक समय पे जो उधर हुआ है वो यीशु मसीह ने हमको उदाहरण इस पवित्र शास्त्र में लिख के गया है। हम देख सकते हैं किस तरह से मथी में, किस तरह से मार्कुस में, किस तरह से लूका में, किस तरह से हम योना में हम देख सकते हैं 4 किताब में। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद उसके प्रेरित, उसके बाद उसके चेले लोग ने लिखा हुआ है, वो हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में किस तरह से हमें उसको लेके चलना है। वचन 3 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। किसका? तुम्हारा जीवन मसीह में, मसीह के साथ छिपा हुआ है। क्यों मसीह के साथ छुपा हुआ है? क्या कारण के लिए मसीह के साथ छुपा हुआ है? हम मर गए, बात सही है, अभी शरीर से मर गया, सोचो, मर हमारा जीवन उसके साथ छुपा है। अभी हम जी रहे, फिर भी हमारा जीवन उसके साथ छुपा है। हमें उसके साथ रहना है, क्योंकि वो जब वो क्रूस के ऊपर लटका, वो हम लटकने वाले थे, उसने आके हमें छुपाया। बोलते मैं लटक रहा हूं तेरे लिए, मैं मर रहा हूं तेरे लिए। नहीं तो हम पाप में मर जाते थे। हम पाप में कभी भी, हम बोलते हैं ना कि बरकत हमको मिलता था ही नहीं है। जैसा आदम और हव्वा के समय पे हम देख सकते हैं हव्वा ने किस तरह से पाप किया, क्योंकि वो कमजोर थी। मनुष्य कमजोर है, और यीशु मसीह में हम जब बना रहते हैं, यीशु मसीह हमें ताकत देते हैं। 4 में देखो क्या कहते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट। कौन होगा प्रकट? उसके साथ, हम भी उसके साथ प्रकट होगा। अगर हम मर भी जाएगा, मगर उसके साथ हम एक दिन प्रकट होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, Why should believer look forward to Christ return? क्यों विश्वासी उसके ओर नजर लगाना है, ताकि वो आने वाला है करके। हम बचपन से हम लोग सुन रहे, अगर जो भी मसीह है बचपन से, क्या आपने हमेशा सुना रहेगा यीशु मसीह आ रहा है करके। और हम भी 25-30 साल से यही सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, वो निश्चय आ रहा है, वो आ रहा है निश्चय। क्या हम तैयार है? क्या हम उसके साथ बना है? उसके साथ अगर हम बना नहीं है, हम देखना जरूरी है हमको कि हम उसके साथ कैसा बना रहना है। 5वां वचन में देखो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। उस अंगों को मार डालो। क्या अंगों को मार डालो? अगर सोचो मेरे ए आंत या आंख पाप कर दे, तो वचन कहता है, मथी में भी कहता है कि अगर आंख से पाप होते तो क्या करो बोला? अगर आंख से पाप होते तो क्या करो बोला? तो यहाँ पे भी देखेंगे हम, कुछ नाम है उसमें लिखा हुआ है, पढ़ो प्लीज। जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, हम पृथ्वी पर है, बात सही है। अर्थात वे विचार, क्या? अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ और जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे बट ये सब चीज करेगा तो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये पृथ्वी की चीज है, ठीक है, पृथ्वी की चीज है। अभी आपको देखना बहुत जरूरी है, मेरे को किस तरह ये बुराई को मेरे को मारना है, ये बुराई को कैसा मैं छोड़ना है, कैसा मैं उस स्वर्ग की बात को देखेगा। अगर ये बुराई को चीज को रखा रहेगा हमारे जीवन में, उस स्वर्ग की बात को हम देख नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा क्या पवित्र शास्त्र में कहता है करके। आज आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। 6 में देखो क्या कहते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, जो भी बच्चे उसके बात को नहीं मानते, उसके ऊपर वो आज्ञा, वो बुराई, वो सजा, वो हम देख सकेंगे, अलग अलग तरीका से देख सकेंगे। हमें नहीं पता चलेगा कभी कैसा क्या होगा करके। हो सकता है काम का समस्या हो सकता है, हो सकता है हमारा हेल्थ का समस्या आ सकता है, हो सकता है और कुछ हो सकता है।
ठीक है, साथ में देखो क्या करते हैं, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। हाँ, तुम भी इस बुराई में जीवन बिताते। आसान था, जैसा बोलते हैं ना कि कपड़ा जैसा हम बदलते हैं हर समय पे, उस तरह हमारे अंदर वो बुराई को हम बदलते जाते थे, है ना, बुराई को हम बदलते जाते थे। अगर सोचो कोई आके नशा करते थे, शराब पीते थे, वो बोलते शराब नहीं पीने का चलेगा, अभी सिगरेट पियो करके कहेगा कोई ना कोई आके। वो सिगरेट पीने के बाद में कोई बोले अरे ठीक है सिगरेट पीएगा तो कैंसर होएगा, ड्रग्स ले करके बोलेगा, है ना। लोग आके एडवाइस देते ना कि ये नशा छोड़ो, दूसरा नशा पकड़ो, दूसरा नशा छोड़ो, तीसरा। बट हमें ये सिखा रहा है सब चीज छोड़ना है, परमेश्वर के उपस्थित में रहना है, हमें मरने को सीखना है, पुट टू डेथ। वो बुराई को खत्म करना है हमारे जीवन में से। वो बुराई जब तक नहीं खत्म होते हमारे अंदर, वो बोलते हैं ना पापी जीवन को हम प्रैक्टिस करता रहेगा जिंदगी भर तक। हमारे जीवन में वो पापी जीवन बोलते हैं ना हमें रुकावट बनेगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ सकता है, परमेश्वर हमसे नाराज हो सकते हैं। परमेश्वर आके बोलता ना कि बोलेगा कि ये मेरा बेटा मैं कैसा बोलूं, क्योंकि वो दयालु है, बात सही, वो प्रेम और कृपा से भरा हुआ है, वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं। क्या हम उसके पास जाना चाहते हैं? हमें उसके पास जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं जा पाते उसके पास, हमारे लिए एक रुकावट हम देखेंगे, हमारे लिए हमारे जीवन में हम रुकावट हम देख सके। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जल्दी से। यहाँ पे 14 में पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। और इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या बोला? तुम धन्यवादी बने रहो। हमें धन्यवाद देते रहना है। बोलते विच इज द बाउंड ऑफ परफेक्शन, हमें उसका परफेक्शन में चलना है, उसके उपस्थित में रहना है। इसका मतलब है ओके कैसा एक पति पत्नी एक बाउंड बन के रहते हैं, जब तक वो लोग जिंदा है एक साथ रहते हैं, दुख तकलीफ में, चाहे कितना भी समस्या है उनके पास वो लोग आके बना रहते हैं। चाहे कई बार कोई आके 50 कोई 60 साल कोई 75 साल तक भी रहते शादी के साथ जीवन, है ना। तो उस तरह हमें परमेश्वर में हमें बना रहना है। हम देखेंगे 16 वचन में क्या कहते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किससे बसने दो? अधिकाई से, रिचली उसको आके हमें बसने देना है उसको। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को क्या सिखाएगा? आज आप सीखेगा तो आप सिखाएगा ना, जब आप नहीं सीखेगा क्या सिखाओगे आप किसी को, है ना। उसके बाद और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हाँ, कितने जन आत्मिक गीत गाते रहते हैं, परमेश्वर का महिमा करते रहते हैं बार बार। कितने जन गाना गाते हैं जब काम करने का टाइम पे गाना गाते हैं। कौन सा आज गाया घर पे आने से पहले, चर्च में आने से पहला? नहीं, आज कौन सा गाया? कौन सा एक गाओ? हाँ सुनते हैं, बोलो वही बोलो। पवित्र आत्मा। अच्छा हमें गाते रहना है। जब भी हम सुनते रहते हैं तो कुछ ना कुछ भजन करते रहना है, उसका महिमा करते रहना है। जब भी जाके हमारे अंदर भी बोलते हैं ना कि वो खुशी बोलते हैं ना वो बढ़ता जाएगा, है ना। जब मसीह लोग होते हैं उसको क्या हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, उसका महिमा करते रहना है, उसके लिए भजन गाते रहना है, ताकि प्रभु तू बढ़ता जाए हम घटता जाए, है ना। हम देखेंगे यूहन्ना का 8:32 हम खत्म करेंगे जल्दी से। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। क्या है सत्य? सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को आप जान रहे हो? जो मुझे आज देख रहे हैं, मेरा शॉर्ट मैसेज है, क्या यीशु को जान रहे हो? अगर जान रहे हैं तो आपके अंदर जो भी चीज़ कमजोरी है उसको ख़त्म करना है। ये सत्य है ना, यही सत्य है। इसके लिए वचन भी कहता है यूहन्ना में, यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है।
है ना। योना का 8:32 में भी कहते हैं और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें, आज से बेन आपके जीवन में स्वतंत्र आ गया, है ना। दुश्मन दूर भाग गया आपके जीवन में से, वो दुश्मन हार गया। अगर डर भी लगता है तो परमेश्वर से कहो, परमेश्वर धन्यवाद आपके नाम से मैं छुटकारा पा गई करके, यीशु मसीह आपके नाम से मैं छुटकारा पा गई। हालेलुया। कितने जन आज सत्य को जाना, एक छोटा सा मैसेज है, मेरे को पता है 15-20 मिनट का मैसेज है। वो सत्य आपके जीवन में जो भी कमजोरी है उसको खत्म करना है। आमीन। जो भी कमजोरी है उसको खत्म करना है। हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है, सिर्फ प्रभु से बातें करना है। प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है, मुझे मदद कर, मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। देखो आप विजय पाओगे, निश्चय आप विजय पाओगे, निश्चय आप विजय पाओगे। ओके, हालेलुया। अब हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के लिए, हम छोटा सा प्रार्थना करके खत्म करेंगे। पिता हम आपको धन्यवाद देते, पिता धन्यवाद देते यीशु मसीह। जितने भी जन आज मुझे यूट्यूब फेसबुक में देख रहे, धन्यवाद। हमारे कलिशा में जितने भी बहन भाई जो आए, धन्यवाद देते पिता। आज हमें सिखा पिता, एक छोटा पॉइंट है पिता, वो चीज़ को हमें ख़त्म करना है, जो बुराई है हमारे अंदर उसको ख़त्म करना है। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु